नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो डॉक्टर। आज है एंडोन सिटी राजकीय अस्पताल डॉक्टर आशीष शर्मा। सर, इस समय हीट वेव बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत है, तो कौन सी बीमारी की संभावना रहती है, क्या उसके लक्षण और उपाय? देखिए, हीट वेव जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है और जो इस तरह का मौसम आता है गर्मियों का, इसमें हर बार देखने को मिलता है। इसकी कई स्टेज होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं हीट सिनकोप, हीट एक्जर्शन और हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की सबसे गंभीर बीमारी है। उसकी जो कम अवस्था है उसमें आपके आता है हीट एक्जर्शन और हीट सिनकोप। होता क्या है कि गर्मियों में जो आपके शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा हमारे शरीर से निकल जाती है। लगभग हम माने कि 1 से 2 लीटर पानी आपका पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर उस पानी को रिप्लेस नहीं किया जाए शरीर में, तो हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है और डिहाइड्रेशन होने से हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो दिमाग की सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो सब पानी की कमी महसूस करने लगती है। उससे शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि मरीज को थकान लगती है, व्यक्ति लगता है थकान ज्यादा हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर बेहोशी की अवस्थिति, अनिर्णय जैसी स्थिति यानी कि इंडिसीजन जैसी स्थिति आने लग जाती है और चक्कर आना, पेशाब कम आना, एकदम से बहुत तेज बेहोश हो जाना, इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। और इसकी गंभीर स्थिति की हम बात करें तो उसके अंदर शरीर का जो मेंटल स्टेटस है व्यक्ति का, वो गड़बड़ा जाता है और उसकी जो होश होता है वो खो देता है और ऐसा व्यक्ति कई बार सीरियस कंडीशन में चला जाता है और हीट स्ट्रोक से कई बार लोगों की मृत्यु भी रिकॉर्डेड है। यानी कि एक छोटी सी जो लापरवाही है, यानी कि प्रॉपर आपका पानी नहीं लेना और तेज धूप में काम करना, और उसमें भी ऐसी जगह जहां पर आपके वेंटिलेशन की कमी है, तो आपके गर्मी तो है ही है और वेंटिलेशन नहीं है साथ में, तो वहां पर आपका स्वीट लॉस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। ऐसी जगहों पर इसकी संभावना रहती है। और इन जो लक्षण मैंने आपको बताए, पेशाब का कम हो जाना, कंफ्यूजन होना, अनिर्णय की स्थिति आना, साथ में चक्कर आ जाना, और ये सब लक्षण अगर आपको दिखते हैं तेज धूप में काम करते समय, तो यहाँ पे अलार्मिंग साइन है। ऐसे में आपको क्या करना है, तुरंत एक छायादार स्थान पर जाना है, जो भी आसपास पेड़ है या कोई बिल्डिंग है, और बड़ी मात्रा में पानी आपको पीना है। अगर उपलब्ध है तो आप ओआरएस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ओआरएस में पानी के साथ साथ सोडियम और क्लोराइड इनकी पूर्ति आपके हो जाती है साथ में। और अगर आसपास अगर इन सब लक्षणों के बाद भी आराम नहीं मिलता है और जो स्थिति मैंने बताई वो आपकी बनी रहती है, तो आपको नजदीकी अस्पताल में दिखाना है। अस्पताल में क्या करते हैं, हीट स्ट्रोक का जो पेशेंट आता है उसकी बाकायदा कूलिंग की जाती है। मेडिकल कॉलेज लेवल पर बड़ी बड़ी सिल्लियां रखी जाती है और उसके ऊपर पेशेंट को सुलाया जाता है। पेशेंट का कोर टेम्परेचर कम करने का प्रयास किया जाता है। पेशेंट को एयर कंडीशन वार्ड में रखा जाता है और जो मैं आपको बता रहा, जो बर्फ की सिल्लियां हैं बड़ी बड़ी, उनको आसपास रखा जाता है, तब जाके उसका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता है। इन सब प्रयासों के बावजूद भी जो हीट स्ट्रोक है वो गंभीर बीमारी मानी जाती है और इसमें कई रोगियों की पूरे उपचार के बाद भी जान चली जाती है। ऐसे में जो मुख्य चीज है वो आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी में क्या करना है, एक तो जो पीक आवर्स हैं धूप के, जैसे कि आपके दोपहर के 11 बजे से शाम को 3 बजे तक की, उसमें प्रेफरेबली आप बाहर धूप में ना निकलें। सेकंड चीज, खुले हवादार कपड़े पहने, काले कपड़ों का प्रयोग ना करें। काले कपड़े सामान्यतः आपके शरीर पर ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं। नंबर 3 चीज, बार बार लिक्विड लेते रहें। पानी हो गया, छाछ हो गया, शिकंजी हो गई, इस तरह की चीजें बार बार लेते रहें, जिससे शरीर के अंदर पानी की एवं लवणों की कमी ना हो। नंबर 4, जो लक्षण अगर ऐसे कोई आते हैं, हीट वेव जैसे या हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण आपको लगते हैं, तो तुरंत आप अपना काम रोक दें, अगर काम कर रहे हैं खेतों में तो, और छायादार स्थान पर जाने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पी ले, जिससे कि इसकी एडवांस स्थिति ना आए। ऐसा इस समय हीट स्ट्रोक के अलावा अन्य मरीज भी बहुत आ रहे हैं आपके पास, वो कौन सी बीमारी मरीज आ रहे हैं, क्या है? देखिए, गर्मी के मौसम में जो खाना है बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। खास करके जो शादियों का मौसम चलता है, जैसा कि अभी 10-15 दिन पहले गया अब आने वाला है, उसमें जो आपके है वो बहुत ज्यादा दूषित खाना हो जाता है। इसमें विशेष करके हम मानते हैं सलाद बहुत अच्छा खाना मानते हैं, लेकिन सलाद को जिस पानी से धोया जाता है शादियों में, वो एक कई बार दूषित हो जाता है। और जो आपके गली हुई दाल के जो आइटम है, जैसे कि आपके गुजिया हो गया या फिर अपने कहीं दही बड़े हो गए, वो बहुत जल्दी दूषित हो जाते हैं। मावे के जो आइटम है, कच्चे मावे, वो 2-3 दिन में बहुत दूषित हो जाते हैं। ऐसे जो आइटम्स हैं उनसे फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो इस समय जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या दस्त या उल्टी के रोगी हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ऐसे रोगियों में भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए टाइम पे, अगर उनको पेशेंट को डॉक्टर को नहीं दिखाया जाए, तो उनका भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और कई रोगी कई बार उल्टी दस्त से भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जो कॉमन बीमारी है, बहुत सामान्य सी बीमारी है, ओआरएस पीने से ठीक हो जाती है, थोड़ा सा 1-2 दवाइयां लेने से ठीक हो जाती है, उस पर भी अगर समय पर ध्यान ना दें तो वो भी जानलेवा साबित हो सकती है।
फूड पॉइजनिंग इस समय सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। एक और दूसरी कॉमन बीमारी, बाहर गर्म है और आप एसी से तुरंत निकल के बाहर जाते हैं, या फिर तेज धूप में ठंडा पानी पी लेते, तो जो यूआरआई है, आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यानी कि गले का इन्फेक्शन है, जुकाम है, खांसी है, वो बहुत ज्यादा इस समय कॉमन है। तो उसके बारे में भी आपको जो सडन टेम्परेचर चेंज है वो नहीं करना। ठंडा पानी पीजिए पर एकदम तुरंत चिल्ड पानी ना पिए। कोल्ड ड्रिंक जो ठंडी लोग सेवन कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कॉमन रोगी इस समय आ रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति एसी से निकल कर बाहर जा रहा है तो कितने देर उसको इंतजार करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई इसकी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम मोटा सा ये माने कि एसी से निकलने के बाद बरामदे में कम से कम 2 से 3 मिनट आप इंतजार करें, जिससे कि बॉडी थोड़े सा होमियोस्टेसिस में आ जाए, यानी कि बॉडी का जो संतुलन है वो वातावरण के साथ बन जाए। उसके बाद आप निकल के बाहर धूप में जाएं। तुरंत निकल के जाएंगे तो कई बार जो टेम्परेचर चेंज है सडन, वो आपके दिक्कत पैदा कर सकता है। इसमें कोई उम्र का चक्कर है या सभी बीमारी सामान्य है? नहीं, बिल्कुल उम्र का इसमें प्रभाव है। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है, खास करके अगर आप बात करें 60 साल से ऊपर के रोगियों की, तो उनके शरीर में जो रिजर्वायर कैपेसिटी होती है, जो सहन करने की क्षमता होती है, वो कम होती है, और वो कम टेम्परेचर पर कम समय के लिए भी अगर एक्सपोज रहें तो वो हीट वेव के शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार से छोटे बच्चे हैं वो फ्रेजाइल होते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उनमें बच्चों में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर पर चले जाता है। तो कई बार बहुत छोटे बच्चों में भी आपको ये हीट वेव से रिलेटेड जो समस्या है वो मिल सकती है, अगर उन पर ध्यान नहीं रखा जाए तो। इसका बचाव सिर्फ यही है, धूप में कम निकलें? इसका मूल बचाव ये है, धूप में कम निकलें, लगातार पानी पिएं, पानी के साथ साथ जो लवण युक्त चीजें हैं जैसे कि नींबू की शिकंजी है, ओआरएस है, इसका प्रयोग करें आवश्यकता पड़ने पर। और अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत उस जगह से आप हट जाएं जहां पर वो ऐसी ज्यादा गर्मी वाली स्थिति है। अच्छा, आखिरी सवाल, हीट स्ट्रोक को थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं, एक आम व्यक्ति समझ सकता है। यानी हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक का मतलब है, सामान्यतः स्ट्रोक किसको कहते हैं? स्ट्रोक ऐसी बीमारी होती है जिसको अपन लगवा कहते हैं हिंदी में। जी। तो अगर देसी भाषा में अपन समझें, यानी कि तेज गर्मी की वजह से अगर व्यक्ति को लकवे जैसी स्थिति आ गई, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, वो बेहोश हो गया, वो सुध में नहीं है, तो उसको हम हीट स्ट्रोक कहेंगे। स्ट्रोक सामान्यतः किसको कहा जाता है? लकवे को कहा जाता है। स्ट्रोक मतलब लाइट की तरह जो हुआ, एकदम सडन हुआ, इतना सडन हुआ पता नहीं चला क्या हुआ। तो जिसमें स्ट्रोक जैसे लक्षण है, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण उसका हीट है, कारण उसका टेम्परेचर है। तो ऐसी अवस्था को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस समय सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक ही चल रहा है, पारा लगभग 44-45 के आसपास है। डॉक्टर साहब की सलाह माने। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।